निवेश किए गए रुपए का 3 गुना रिटर्न करने का झांसा देने वाली कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूबने की जताई आशंका। कंपनी के मालिक पीसी जैन के खिलाफ पूर्व में निवेश कर चुके लोगों ने खोला मोर्चा। पूर्व में भी ट्यूलिप कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का लगाया आरोप। निवेश कर पैसा गंवा चुके लोगों ने करवा रखी है कई थानों में एफआईआर दर्ज। चिटफंड कंपनियों में खून पसीने की कमाई डुबा चुके निवेशकों ने आज प्रेस वार्ता कर चिटफंड कंपनी डीजे मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में धोखा खाए निवेशकों और एजेंटों ने अन्य लोगों को ठगी से बचने की अपील। कंपनी के मालिक पीसी जैन सहित अन्य लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। पूर्व में व वर्तमान में निवेश कर पीड़ितों ने कहा कि पीसी जैन बार बार नए नाम से खोलता है कंपनी और करता है लोगों के साथ धोखाधड़ी। प्रेस वार्ता के दौरान रमेश चंद जांगीड़, प्रहलादपुरी गोस्वामी, प्रदीप चौधरी, मीना कुमावत, हनुमान छलंग, हरिराम चौधरी, शिव नारायण गोरा, भवनलाल शर्मा, राधेश्याम जांगीड़ सहित पीड़ित रहे मौजूद। बता दें, बहरहाल रातों रात अमीर होने के सपनों में ठगी का शिकार होने का दौर अब भी है जारी। रवि जैन करके बताया क्रिप्टो में एक बहुत बढ़िया कंपनी आई है जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा और उसमें हमें पैसा आ रहा है। तो फिर हम वापस गाँव आए, मेरा मित्र जगदीश चंद्र कुमावत और मैं दोनों ने हम 1-1 लाख रुपए दिए उन पोर्टल में और उसके बाद में वो जमा करवा के जब वापस लौटे तो हमें रसीद नहीं दी। हमने कहा भाई इसकी जमा रसीद दो, तो उन्होंने कहा कोई रसीद नहीं मिलती, इसके फ़ोन के अंदर ये सारा सिस्टम चलता है। तो उस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरह का पैसा इसमें आता है। तो हमने कहा साहब इसके डायरेक्टर कौन है, उनसे मिलाओ। जब उनके चैम्बर में ले जाया गया हमें तो हमने देखा कि भाई रवि जैन करके एक चैम्बर में बैठे, दूसरे चैम्बर में प्रकाश चंद जैन करके बैठे। तब हमने पूछा कि ये कौन है, कि ये भी डीजी मुद्रा के डायरेक्टर है। तो हमने कहा साहब कि हमें तो हमारा पैसा वापस लौटा दो, हमें काम नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इनकी वजह से हमारी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। कितने डूबे में आप? फिर जाकर वो रसीद वगैरह मांगी, उन्होंने मना कर दिया कि न रसीद मिलेगी और न पैसा उन्होंने वापस दिया। तब हमने एफआईआर दर्ज करवाई सदर थाने के अंदर। कहाँ पे? सदर थाना जयपुर। आज पूरी आशंका है कि इसने दुबई क्रिप्टो का एक डुप्लीकेट ऑफिस बना लिया है। इसका जो बेटा है अमित जैन, वो दुबई और बुल्गारिया नाम की कंट्री में सेट है और उसने वहाँ से ये क्रिप्टो का बिजनेस शुरू किया है और ये दुबई भागने वाला है। अगर आप मीडिया लोगों से हमें इतनी गुजारिश चाहिए कि ये पुलिस इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये पहले स्टेप पे पुलिस को सेट कर लेते हैं और फिर कोर्ट के थ्रू तो हमें न्याय मिलने में भाई साहब 10-15 जोड़ियां जूतों की घिसनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ से कुछ हो पाएगा। और वहाँ पर भी तारीखें मिलती है साहब, 100 रुपये आप रीडर को दो, वो 3 महीने की तारीख टेक देगा। और हम लोग क्या है कि पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो टूटे हुए हैं ना। पहले लाखों रुपए दे दिए, आज मैं इस पे 8 साल से मुकदमा कर रखा है, मैंने लड़ रहा हूँ, हर महीने तारीख पे जाता हूँ। मेरे 15 लाख रुपए तो वकीलों में खर्च हो गए। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से वापस आया। आज भी मजिस्ट्रेट लोगों को पूरा गणित पता है, लेकिन इस पे डिसीजन नहीं ले रहे, तारीख पे तारीख दे रहे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि पुलिस का डायरेक्शन हम लोगों को मिल जाए। तो ये जो डीजी मुद्रा नाम की कंपनी से अब जो हजारों करोड़ों का स्कैम होने वाला है, अभी तक तो रनिंग में है, लेकिन जैसे ये भगेगा, किशनगढ़ थाना हो या गांधीनगर थाना हो, आप इतने परिवार पाओगे कि वहाँ रखने की जगह नहीं रहेगी। इसका पूरा मामला है कि ये प्रकाश चंद जैन था जिसने 2004 में टूलिप फर्म एक कंपनी खोली थी। उसमें प्रभाकर सेठी और प्रकाश चंद जैन दोनों डायरेक्टर थे और उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि आप 3100 रुपये अगर देते हो तो आपका 70 साल का बीमा हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भारत सरकार की प्रतिष्ठित जीआईसी कंपनी है, बजाज एलायंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, इनसे हम आपको बीमा प्रोवाइड करवाएंगे और एलआईसी के द्वारा भी आपको पॉलिसी करवाएंगे। उसके बाद में ये लोगों को इस आधार पे और एक इनका पंपलेट चलता था, उसके ऊपर सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ लिखा हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री की फोटो छपी हुई थी। तो लोगों ने इस पे विश्वास किया, इन जो ब्रोशर थे उन पे विश्वास किया कि ये सरकारी योजना उसने भारत सरकार के तत्वाधान में चलना का स्कीम हो रहा है। 2008 में दूसरी कंपनी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड खोली, अपनी पत्नी को डायरेक्टर बना दिया। फिर 12-11 में मुकदमा दर्ज हुआ, 12 में मेगामार्ट प्राइवेट लिमिटेड खोली, फिर बंद कर दी, फिर उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद में काफी लंबे अंतराल के बाद में अभी डीजी मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है उसने सेशन न्यायालय परिसर जयपुर बनी पार्क में। तो उसमें ये कहता है कि 1 लाख रुपए अगर आप हमें देते हो तो मैं साल में 3 लाख रुपए उसको दूंगा। तो हमारे जो पीड़ित है, जैसे रमेश जी जांगीड़, बहुत सारे कई और भी लोग हैं, तो उनके साथ में जब उनको पता चला कि डायरेक्टर यही, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने धक्का मुक्की करके मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद में ये चले आए। तो उसके बाद में ये लोगों को ठगता जा रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग इसके पास में काम भी कर रहे हैं। तो आप मीडिया से हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों को बचाया जाए, अभी वालों जिनके साथ में पीड़ित हैं और जो ठगे जा रहे हैं उनको भी बचाया जाए। कि आप अगर इसको उठाते हो, इस न्यूज़ को उठाते हो, तो बहुत सारे लोग जो फांसी खाने से, मरने से और उनके